बीजेपी विकास की बात कर रही है, बीजेपी कह रही है कि हम अपनी गलतियों से सीख ले चुके हैं। बीजेपी ये बता रही है कि हुआ क्या, कैसे विपक्ष ने दुष्प्रचार किया और खास तौर से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये सब कुछ किया गया। वो बात करती है विकास की, वो ये बताती है कि कैसे वो उस विकास को उत्तर प्रदेश में जारी रखेगी, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में। ये भी तो एक नैरेटिव सेट करता है जो न सिर्फ उपचुनाव बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां एक पार्टी की दर्शाता है। पूर्णिमा जी देखिए, मैं अपने विचार नहीं रखूं, मैं तो रख देता हूं। भारतीय जनता पार्टी आजकल बहुत एनडीए का नाम लेती है और उनके उत्तर प्रदेश में जो सहयोगी अलग अलग घटक दल हैं, संजय निषाद जी का बयान उनको ले लीजिए। उनका बयान, उन्होंने बोला है कि बुलडोजर चलाइएगा और जनता वोट देगी, ऐसा नहीं होने वाला है। तो बुलडोजर न्याय तक लेते हैं। आपके पूर्णिमा जी, आपके कार्यक्रम में कितने बार बोलता था कि बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी। देखिए पूर्णिमा जी, आपके चैनल पे आपकी डिबेट में, आपकी डिबेट बहुत सम्मानित डिबेट है। इस प्रकार से हल्की बातें राहुल गांधी करेंगे, झूठी बातें लगेंगी। उनको अपने बोलने का नहीं, उनको अपने बोलने का पूरा बाद में आप बताइएगा ना क्या झूठ बोला। अरे आप बाद में बताइएगा ना, आप बाद में बताइएगा। सर पूरे 24 मिनट होगा, उनको पहली बार बोलने का मौका मिला है, प्लीज उनको बोलने दीजिए। नहीं रुकिए प्लीज, बोलिए राहुल लाल जी। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अनुप्रिया पटेल उन्होंने खुद कहा, उन्होंने चिट्ठी लिखी है, वो तो सार्वजनिक चीज है, उनके बयान सब सार्वजनिक तौर पे पड़े हुए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, तमाम अन्य मामले हो, उनमें आरक्षण की वस्तु स्थिति क्या रही उत्तर प्रदेश में। विपक्ष के किसी भी नेता का बयान नहीं है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है वो खुद ही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हार भारतीय जनता पार्टी की क्यों हुई और कैसे हुई। जो भारतीय जनता पार्टी आज ज्ञान दे रही है कि नहीं, जाति की दीवार ऊंची हो गई, जो आज कह रहे हैं कि जाति की दीवार, मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूर्णिमा जी, 2022 विधानसभा चुनाव के बाद भारत उस चुनाव से पहले स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हुआ था, उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को जब प्रतिनिधित्व दिया गया था, बीजेपी हेड ऑफिस में तमाम जो उसमें मंत्री उत्तर प्रदेश से बनाए गए थे, उनके जातियों को लिखा गया था सार्वजनिक तौर पे। तो ये जाति की राजनीति नहीं थी। तो आप जाति की राजनीति भी कर लीजिए और कह लीजिए कि आज जब हम हार रहे हैं तो जाति की राजनीति हो रही है। यहाँ पे तो तमाम चीजें क्या कही जा रही है कि विपक्ष जो है कि गलत चीजों को प्रसारित कर रहा था। प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को देख लीजिए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस आएगी, आपके एक भैंस जो है कि उठा के ले जाएगी, आपका एक घर उठा के ले जाएगी। अब बता दीजिए कि राहुल लाल जी ऐसे बयान भी ना हर तरफ है, फिर हर तरफ है। पिछले कुछ दिनों के बाकी सबके बयान भी उठाकर देख लीजिएगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें कितने कितने फैक्चुअल एरर्स थे, क्या मनगढ़ंत बातें कही गई। और ये बात सब जानते हैं कि सारा का सारा सोशल मीडिया पर नैरेटिव का खेल है। किसका नैरेटिव ज्यादा हिट होता है, किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है, उसी की बात होती है। ठीक है साहब, हमारी बहन कह रही थी हारने की बात, दिन में भी रात की तरह सपने देखे जा सकते हैं। कौन मना किया कि आप दिन में सपने मत देखिए। भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं भाई, भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों के साथ सरकार बनाई। फिर भी अगर आपकी गणित में लग रहा है भारतीय जनता पार्टी हार गई है तो निश्चित तौर पे आपकी गणित आपको मुबारक। दूसरी पूर्णिमा जी मैं कहूंगा, आप अभी तुलना कर सकती हैं, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को कम मत प्रतिशत मिले हैं वहां भी भारतीय जनता पार्टी किसी पर अन्याय नहीं कर रही है, बल्कि विकास की बात कर रही है, विश्वास की बात कर रही है, प्रयास की बात कर रही है। लेकिन यहाँ जो हमारी बहन पंखुड़ी जी बैठी है, इनकी सहयोगी समाजवादी पार्टी की जो बहन है ममता जी, उनके यहाँ तो घर जलाए जा रहे हैं, उनके यहाँ तो लोग जलाए जा रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है। इस तरह के अन्याय करने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से अच्छा है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को मत करते नहीं की। तीसरी बात बहन जी का मैं कहूंगा, अगर इनको कहीं से लग रहा है कि इनके नाते भारतीय जनता पार्टी को नहीं इनको वोट दिए, तो मुझे लगता है कि मादक द्रव्यों की तस्करी, चूंकि उत्तर प्रदेश में तो इनकी सरकार नहीं रही, इनकी सरकार पंजाब में रही, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ गई। इनकी सरकार बनते ही राजस्थान में गला काट प्रतियोगिता बन गई और एक मंत्री कहते हैं तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ तो 7,000 दुष्कर्म हुए हैं, 50,000 भी दुष्कर्म हो सकते हैं। और वहां के अभ्यर्थी, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की पंखुड़ी जी रहने वाली है, उत्तर प्रदेश जो कांग्रेस कार्यालय पे आके धरना पे बैठ जाते हैं, लाठी डंडे खाते हैं और फिर चले जाते हैं। इनकी सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है, गेम से लेकर गोबर तक घोटाला हो जाता है। ये धर्म की और अधर्म की बात करती। किसने कहा कि भैया आप महंगाई बेरोजगारी पर बात मत करिए, लेकिन आप स्वयं और सहयोगियों के साथ, लड़के तो हिंदू लड़के मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, राम तो होते ही नहीं, वो तो काल्पनिक होते हैं, तो ये होता हिंदू धर्म तो आतंकवादी होते हैं। इस सारी चीजों को आपने गढ़ा। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य की
और हमारे विकास को लोगों ने अपनाया। नहीं तो 10 साल की सरकार के बाद आदरणीय पंखुड़ी जी, आपकी पार्टी का सर नीचे पैर ऊपर कर दी यहीं की जनता ने। लेकिन 10 साल सरकार चलाने के बाद मोदी जी पर जनता का इतना भरोसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो मुझे लगता है पंखुड़ी जी, चिंतन तो आपको करना चाहिए कि जो ये मानकर चलती जो झूठे गांधी बनते हैं, जो 50 साल देश में हुकूमत की और 6 राज्यों में उनको 0 सीटें मिलती हैं, 12 राज्यों में 1-2 सीटें पाती हैं। जो कभी देश में केंद्र में सरकार बनाने वाली पार्टी आज 6 राज्यों में 1 सीट पाती है, 12 राज्यों में सीट ही नहीं पाती है, सरकार है ही नहीं है। और लाख षड्यंत्र और प्रयास के बाद, सिखों की हत्या कराने के बाद, हिंदुओं की आतंकवादी कहने के बाद, महिलाओं को तंदूर कांड कराने के बाद, एक धर्म की तुष्टीकरण के कारण किसी की खुलेबंदी, किसी की नसबंदी, किसी की धार्मिक यात्रा की छूट, 14 में जाते जाते बहुत सारी जमीनों को वक्फ देने के बाद भी आज भारत की जनता का विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है। तो पंखुड़ी जी, आपको तो चाय भी पीना चाहिए, पानी भी पीना चाहिए कि जवाब ले लें उनसे सिंह साहब, नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ठीक है, जवाब लेने से पहले मैथिल साहब भी एक सवाल लेना चाह रहे हैं। जवाब लेने से पहले जल्दी से करिएगा सर। पंखुड़ी जी जल्दी। अरे मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ पंखुड़ी जी। एक प्रश्न है छोटा सा, मेरा प्रश्न, आप बोलिए ना, प्रश्न रखिए ना। मेरा सिर्फ इतना प्रश्न है, आज आप बता दीजिए, भारत 24 के मंच से बता दीजिए, देश में किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं और देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? बात खत्म। पंखुड़ी पाटिल बताइए, पंखुड़ी बताइए, पंखुड़ी बताइए, बताइए। ठीक है, आपका नाम पंखुड़ी पाठक है क्या? अरे पंखुड़ी पाठक आपका नाम है क्या? राहुल लाल जी प्लीज करके, मैथिल साहब आप ही कर लीजिए फिर डिबेट सर। मैं इंटरवेंट कर रही हूँ ना, मुझे पूछने दीजिए ना। राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी, राहुल लाल जी प्लीज, राहुल लाल जी प्लीज। पंखुड़ी जवाब, जो काउंटर सिंह साहब ने कहा उसका काउंटर जल्दी से आपसे। देखिए, मैं ये कहूंगी कि जो ये हिंदू मुसलमान की बात कर देते हैं, ले देकर सारी बात इसी पे आ जाती है, उसी वापस हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे आ जाते हैं। जनता हमने कभी हिंदू मुसलमान हमने बताया, मुझे लगता है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुन रहे हिंदू आतंकवादी होते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू लड़के मंदिर में चले जाते हैं। आदरणीय पंखुड़ी, हमने तो आपकी बात को बताया, संविधान को समाप्त करने वाले संविधान की बात करने लगे, देश में इमरजेंसी आप लगाते हैं, सिखों की हत्याएं आप कराते हैं। ये झूठ बात को हमने कहा, सिंह साहब जवाब लेने दीजिए ना। सरकार तो बनने वाली नहीं है। सिंह साहब जवाब लेने दीजिए। सिंह साहब आपने अपनी बात कह दी है। एसएल सिंह साहब प्लीज। आतंकवादियों का साथ, ठीक है सिंह साहब, आपकी बात कन्वे हो गई ना, जवाब तो ले लीजिए, जवाब ले लीजिए ना। ठीक है, अभी कोई भी इसमें नहीं बोलेगा। सिंह साहब आप भी नहीं बोलेंगे, राहुल लाल जी आप भी नहीं बोलेंगे, मैथिल साहब आप भी नहीं बोलेगा। आप भी इसमें मुस्कुरा कर बोल देते हैं ना, दिक्कत ये है। प्रश्न पूछा। ठीक है, पंखुड़ी प्लीज आपका जवाब लूंगी। पंखुड़ी बोलिए। पूर्णिमा जी, आप या तो इनको म्यूट कर दीजिए, क्योंकि ये लोग जो जिनका मकसद ही शोर मचाना और दूसरों की बात को काटना है। नहीं, पर आप कहती हैं कि ये लोग आपको म्यूट करते हैं, मैं कैसे किसी को म्यूट कर सकती हूं? जिसको चाहिए म्यूट कर दीजिए, जिसको चाहिए जेल में बंद कर दीजिए। इसी तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं और आपके चैनल पे सिंह साहब नहीं समझ में आएगा ऐसे कुछ भी, प्लीज सर अंडरस्टैंड। नहीं चल सकती है ना। बोलिए पंखुड़ी। पंखुड़ी जी, आप बता तो दीजिए कि हिंदुओं को क्यों आतंकवादी कही। आप बता तो दीजिए कि कर्नाटक में आपकी सरकार बनते ही वहाँ बसों के किराए बढ़ जाते हैं, वहाँ आपके ही नेता की एक बेटी के साथ घटना घट जाती है। ये तो पूछा जा रहा है, आप अपना बताइए। उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है नहीं, लेकिन आपकी सरकार कर्नाटक में है, आपकी सरकार हिमाचल में है, आपकी सरकार राजस्थान में थी। प्लीज समझिए मेरी बात को, आपके इस 1-on-1 में बाकी मेहमानों का समय जाता है सर। आपने अपनी बात कह दी, जवाब तो ले लीजिए, या तो आपको जवाब चाहिए नहीं, जवाब ले लीजिए ना। जो दर्शक देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या। ठीक है पंखुड़ी, अब अपना जवाब रखिएगा स्ट्रेट अवे प्लीज। प्रवक्ताओं को म्यूट कर दीजिए। फिर फराज किदवई जी आपके पास आती हूँ। आपको मुझे समय देना पड़ेगा। बोलिए पंखुड़ी, बोलिए। मैं दो व्यक्ति चिल्लाते रहेंगे, उनके बीच में मैं नहीं बोल सकती हूँ, मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। बोलिए। पूर्णिमा जी, देखिए, जनता की आवाज तो ये सुनना नहीं चाहते हैं। जनता ने बड़ा क्लियर एक इनको बात समझाने का प्रयास किया है, और जो ये कह रहे थे कौन जीता है कौन हारा है, तो अकाउंट तक फ्रीज होगी, जो थोड़ा बहुत हम लोगों के पास पैसा रहता है उसको भी फ्रीज कर लिया जाता है। धर्म के आधार पर संविधान आप बदलती है, कह रही है हम कर रहे हैं।
धर्म के आधार पर संविधान मीडिया पे खर्च करती है, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए लगाकर हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया। लेकिन आज नहीं, तो अगर पंखुड़ी में आपके आधार पर जाऊं, अगर मैं आपके आधार पर जाऊं, तो इसका मतलब आप जो कह रही हैं कि बीजेपी ने किया है वो इस बार पहली बार किया है। कैसे होगा? या तो आप मुझे काट देती है। नहीं पंखुड़ी पाठक, मैं कह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं, अब इससे ज्यादा मैं किसी को चुप रहने के लिए बोल नहीं सकती ना पंखुड़ी। मैं बोल रही हूँ ना लगातार, ऐसा तो नहीं है कि मैंने कहा नहीं कि आप लोग बीच में मत बोलिए, मैं लगातार बोल रही हूँ ना। काउंटर तो ले लीजिए। आप जो कह रही हैं कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति करती है, अगर यही बात है तो फिर तो 2014 में भी इन्होंने यही किया होगा, 2017 में भी इन्होंने यही किया होगा, 2019 में भी यही किया होगा, 22 में भी यही किया होगा, 24 में भी फिर यही किया होगा। अगर लगातार करते आए तो सिर्फ 24 में फर्क क्यों? बिल्कुल किया, फिर 24 में ही अंतर क्यों? 2014 में प्रचंड बहुमत कैसे, 2017 में जीत कैसे, 2019 में कैसे, 2022 में कैसे? एआई का प्रयोग, एआई का प्रयोग। अरे एक समय था जब एक तरफा नैरेटिव चलता था आपके पास, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने सच्चाई समझनी शुरू करी, जब लोगों पे जो इनकी सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसका प्रभाव पड़ने लगा, मतलब